गुड मॉर्निंग क्लास 8th बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 उद्यमी नर। ये एक कविता है जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता का भाव देखते हैं कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि प्रकृति धन संपदा से भरी हुई है। इस धन संपदा को केवल परिश्रमी मनुष्य ही अपने परिश्रम से प्राप्त कर सकता है। भाग्यवादी मनुष्य कभी भी इस धन संपदा को प्राप्त नहीं कर सकता है। सभी मनुष्य का केवल एक ही भाग्य है, श्रम, जिसका उपयोग करके मनुष्य सब कुछ पा सकता है। आज तक मानव ने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह केवल परिश्रम के बल पर ही प्राप्त किया है। परिश्रम के बल पर मनुष्य अपनी मनवांछित वस्तु अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कविता उद्यमी नर। तो देखें इस कविता की शुरुआत की पंक्तियाँ। इतना कुछ है भरा विभव का, कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल भर में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, यानी दो स्टेंजा हम लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका आपको आता ही है। पूरी कविता को आपको ध्यान से सुनना है और एग्जाम में या टेस्ट में कहीं से भी कोई लाइन आ जाए, कोई भी पंक्तियाँ पूछ दी जाएं, आप उसे आसानी से कर लें। तो सबसे पहले क्या हेडिंग डालते हैं बच्चों? संकेत। ठीक, संकेत का मतलब होता है आपने इंडिकेट कर दिया है कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, या पंक्तियाँ कौन सी हैं। पूरा न लिखना पड़े इसके लिए आप संकेत हेडिंग डालते हैं और फिर बिगिनिंग के 2 वर्ड्स इतना कुछ है, फिर डैश करके लास्ट बना सकते हैं। ठीक, बना सकते हैं, ऐसे कर दिया। फिर सबसे पहला वाक्य क्या होता है कि आपको कविता का संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और संदर्भ में क्या लिखा जाता है? पाठ का नाम आता है, राइटर का नाम आता है। ये 2 चीज़ें संदर्भ में इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जब आप पाठ का नाम लिखते हैं और राइटर का नाम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन भी करना चाहिए और उसमें सिंगल कॉमा भी लगाने चाहिए, यानी इन्वर्टेड कॉमा को लगा देना चाहिए ताकि ये इंडिकेट हो जाए सही से कि आपने राइटर और पाठ का नाम ध्यान से किया है। तो संदर्भ हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से उद्यमी नर नामक कविता से अवतरित है। फिर सुन लीजिए, प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ या काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से उद्यमी नर नामक कविता से अवतरित है। इसके कवि, देखिए जब कुछ गद्य रचना होती है तो उसमें लेखक होते हैं, कविता होती है तो उसमें कवि होते हैं। तो इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, ये हो गया संदर्भ। अब आप लिखोगे इसकी व्याख्या। ठीक है, इसकी व्याख्या। अच्छा, अभी सिर्फ आपको सुनना है। ठीक, आप अभी ना भी लिखें, हो सकता है कि बुक में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हों तो वही मैं करा दूंगी, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। तो अब हम इनकी व्याख्या बता रहे हैं। देखें कवि कहता है कि इतना बहुत कुछ है भरा कोश प्रकृति के भीतर। तो कवि कहता है, कवि का तात्पर्य है कि इस प्रकृति में वैभव बहुत मात्रा में भरा हुआ है। प्रकृति इतनी धनवान है कि अगर हम लोग प्रकृति का सही से उपयोग करें तो सबका जीवन बहुत सुखमय व्यतीत हो सकता है। तो इसीलिए कवि कहता है कि इतना कुछ है भरा विभव का। विभव मीन्स होती है धन संपत्ति, मतलब इतनी ज़्यादा धन संपत्ति का कोश प्रकृति के भीतर समाया हुआ है कि पूरी दुनिया बहुत सुख से अपना जीवन यापन कर सकती है। निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। कवि कहना चाहता है कि अपनी इच्छा से सुख भोग कर सहज में ही, यानी सहजता पूर्वक आसानी से अपनी इच्छा से सुखों का भोग नर नारी कर सकते हैं। जो भी संसार में पुरुष हैं, औरतें हैं, यानी नर हैं, जो नारियां हैं, अपनी इच्छा से
सहज रूप में ये सब सुख प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि प्रकृति में इतना कुछ है, प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है। यदि हम चाहें तो सही से प्रकृति का उपयोग करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब तरह के सुख प्राप्त कर सकते हैं। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल भर में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि कहता है कि इतना कुछ इस प्रकृति ने हमको दिया है, तो ईश्वर ने इस प्रकृति के रूप में हमको एक अलौकिक संपदा प्रदान कर दी है, जिससे कि सब लोग, तुष्ट मीन्स होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना, जिससे कि सब व्यक्ति, हर एक मनुष्य, नर नारी, सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं। एक जैसे, सबको एक जैसे सुख मिल सकते हैं। मतलब कि जैसे कि असमानता की स्थितियां होती हैं, संसार के सभी देशों में ज़्यादातर असमानता की स्थितियां हैं। कोई बहुत धनवान है, कोई निर्धन है, कोई कुछ ठीक ठाक है, तो इस तरह से बहुत असमानताएं हैं। लेकिन प्रकृति ने जो हमें भंडार दिया है, जो वैभव धन संपत्ति दी है, उससे हम सब एक समान रूप से सुख प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो पल भर में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि कहता है कि यदि हम चाहें, यदि हमारी इच्छा हो, तो हम इस पृथ्वी को भी स्वर्ग के रूप में अवतरित कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग को बना सकते हैं। स्वर्ग का मतलब होता है एक आनंदमय जगह, जहाँ हर तरह की सुख और सुविधाएं मनुष्य को मिली हुई हैं। तो इसीलिए कवि ये कहता है कि अगर हम चाहें तो अपने परिश्रम के बल पर, अपने लगातार प्रयास के बल पर हम इस प्रकृति रूपी संपदा से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इस धरती को बहुत सुखमय स्वर्ग जैसी बना सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया फर्स्ट और सेकंड व्याख्या। ठीक है, पंक्तियों की। अब इसके बाद देखिए थर्ड स्टेंजा। छिपा दिए सब तत्व आवरण, के नीचे ईश्वर ने संघर्षों से खोज निकाला, इन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने मुझपल से ही पाया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी आप लिखिएगा मत, केवल आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी पंक्ति लिखने को आ सकती है, कोई भी स्टेंजा आ सकता है जिसका कि आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी हो सकती है। तो इसलिए देखें, कवि कहता है छिपा दिए सब तत्व आवरण, कि मनुष्य ने कवि कहता है कि ईश्वर ने हर तरह की जो उपयोगी चीजें हैं, दुनिया के जो हर एक तत्व हैं, उन पर एक आवरण सा कर दिया, एक पर्दा कर दिया है। अर्थात जमीन के नीचे, प्रकृति में और जमीन में बहुत कुछ छुपा दिया है। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, सब तत्व ईश्वर ने एक आवरण के नीचे छुपा दिए हैं, एक पर्दा डाल रखा है। पर्दा से क्या मतलब है कि प्रकृति में बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है। धरती के अंदर इतनी ज्यादा धन संपत्ति है, लेकिन कैसे मिलती है वो सारी धन संपत्ति? संघर्षों से खोज निकाला, इन्हें उद्यमी नर ने। जो नर उद्यमी होते हैं, साहसी होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, वो अपने संघर्षों के द्वारा ये सब खोज निकालते हैं, खोज लेते हैं। तो उद्यमी नर ने सब कुछ खोज लिया है, क्योंकि ईश्वर ने प्राकृतिक संपदा को एक आवरण के रूप में, एक पर्दे के रूप में छुपा रखा है। और जो उद्यमी हैं, साहसी हैं, मेहनत से घबराते नहीं हैं, उन्होंने अपने संघर्ष के द्वारा सब कुछ खोज लिया है। अब इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा हो, कैसे सब कुछ खोजने से मतलब है? देखिए, किसान क्या करता है? खेत जमीन उसके पास होती है, मेहनत करता है, हल चलाता है, बीज डालता है, रखवाली करता है अपने खेत की। और फिर देखिए जमीन के अंदर से हर एक तत्व कैसे आते हैं। अगर तत्वों के रूप में मेन जो भोजन सामग्री है वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो खेतों से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? किसान की मेहनत के द्वारा प्राप्त होती है। किसान क्या हुआ? एक साहसी और उद्यमी नर हुआ। अगर वो उद्यम करना छोड़ दे तो क्या होगा? हम सब भूखों मर जाएंगे। तो इसीलिए कवि कहना चाहता है, जो साहसी हैं, जो उद्यमी हैं, उन्होंने अपने संघर्षों से, अपनी मेहनत से सब आवरणों को हटा दिया है और प्रकृति से सब कुछ प्राप्त कर लिया है, खोज निकाला है जो भी प्रकृति में छुपा हुआ है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। कवि कहता है कि ब्रह्मा से कुछ भाग्य में लिखाकर मनुष्य नहीं लाया। मनुष्य मीन्स क्या होता है? मनुष्य।
ब्रह्मा आप जानते हैं कि ईश्वर को कहते हैं, तो ईश्वर से अपने भाग्य में कुछ लिखाकर मनुष्य नहीं लाया है। वही मनुष्य आगे बढ़ता है, वही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है जो अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। मनुष्य ने अपने भुजाओं के बल से ही सब कुछ प्राप्त किया है। यदि ये सोचकर मनुष्य बैठा रहे कि ईश्वर ने मेरा भाग्य लिख कर भेजा है और हम ऐसे ही बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो सब कुछ असंभव है, कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हर एक मनुष्य का भाग्य अपने कर्म से ही विकसित होता है। यदि आप सही कर्म करते हैं तो आपका भाग्य उसी तरह से आपका साथ देता चला जाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। हम चाहें तो परिश्रम के बल पर अपने समस्त कार्यों को ठीक प्रकार से करते हुए अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं, अपने भाग्य को लिखने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आगे की पंक्तियां हैं उनको कंप्लीट करेंगे।